हाँ जी। तो ये है लेक्चर नंबर 4 और ये सेकंड ईयर। जी हाँ। तो अपना जो टॉपिक है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत। और इस थ्योरी के अंदर अपन लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का जिक्र कर चुके थे। लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। इस लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में हमने क्या देखा था कि लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में हमने क्या देखा कि जो इक्वेशंस होती हैं गैलोलियन की, एक्स डैश बराबर एक्स माइनस बी टी, वाई डैश बराबर वाई एंड जेड डैश बराबर जेड, ये जो इक्वेशंस थी गैलोलियन ने, सॉरी लॉरेंज ने इसको रूपांतरित किया और रूपांतरण करके ये जो इक्वेशन है उसने एक्स डैश बराबर अल्फा एक्स माइनस बी टी लिखा। तो इसका व्युत्क्रम लिख करके एक्स बराबर अल्फा एक्स डैश प्लस बी टी डैश, ये व्युत्क्रम लिख करके एक्स डैश की वैल्यू रख करके हमने अल्फा की वैल्यू निकाली थी और वो वैल्यू आई थी 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ अल्फा एक कांस्टेंट है और एक बेमाहीन राशि है, इसकी कोई बेमा है नहीं और इसकी वैल्यू जो है 1/1 माइनस, और ये वेलोसिटी है ऑफ, अगर बात करें तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कि निर्देश तंत्र की, और ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है यानी कि प्रकाश का वेग। तो ये जो रूपांतरित करके जो समीकरण लिखे गए, तो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन गैलोलियन का और चेंज हुआ लॉरेंज में, तो इसको लिखा गया है एक्स डैश बराबर अल्फा एक्स माइनस बी टी एंड नाउ कॉल अल्फा एक्स माइनस बी टी अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर एंड दस बाई डैश इज इक्वल टू बाई and z dash is equal to z, but t dash is equal to t minus b upon c square x अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये जो है इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 इक्वेशंस जितनी भी आई थी, ये सारी इक्वेशंस लॉरेंज रूपांतरण समीकरण की इक्वेशन कहलाई, जहां समय का भी जिक्र हुआ। अभी यहाँ से अगर थोड़ा सा अपन आगे बढ़ गए थे और इन इक्वेशंस को चेंज किया था वेग रूपांतरण में, यानी कि वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, तो इन्हीं इक्वेशंस को वेलोसिटी में चेंज किया गया। और आप जानते हैं कि अगर वेलोसिटी में चेंज कर रहे हैं इन इक्वेशंस को, तो ध्यान रहे कि वेलोसिटी में चेंज करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा वेलोसिटी के लिए, तो इन सब में परिवर्तन करके, यानी कि स्थिति में परिवर्तन की दर ही वेग कहलाती है। तो ये स्थितियां हैं, इन सब में परिवर्तन करो और ये इसमें परिवर्तन करके दर का भाग लगाओ। तो हमने यहाँ परिवर्तन किया, सबसे पहले इसको dx डैश लिखा और यहाँ जब परिवर्तन हुआ तो dx माइनस वी डी टी अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, यहाँ इतना परिवर्तन अपन कर चुके थे। और जब dt का यहाँ इसको चेंज किया तो dt डैश बराबर
dt माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर डी एक्स बटे 1 - v² अपॉन सी स्क्वायर, और इसका इसके अंदर भाग लगाया तो डी एक्स डैश अपॉन डी टी डैश एंड अनदर, अगर यहाँ से डी टी आप कॉमन ले लेते हैं तो इसके अंदर डी टी यहाँ से भी कॉमन हो जाएगा, तो डी टी कैंसिल आउट फ्रॉम बोथ साइड, आप यहाँ से डी टी कॉमन ले लीजिए, तो डी एक्स ओवर डी टी माइनस वी बटे 1 - v² अपॉन सी स्क्वायर, और यहाँ अपन ने क्या किया था, ऊपर वाले में से डी टी, ये जो फोर्थ पार्ट है ऊपर जाएगा, अंडर रूट में 1 - v² अपॉन सी स्क्वायर, और सेकंड पार्ट नीचे आ जाएगा, डी टी यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो 1 - v अपॉन सी स्क्वायर डी एक्स ओवर डी टी। तो ये हमने डी टी का भाग लगा दिया है, डी टी डैश का यहाँ पे भाग लगा दिया है, तो ये यहाँ कैंसिल हो गया था, डी टी से डी टी कैंसिल हो गया था, तो ये तो बना था अपना यू एक्स डैश, और ये आया था अपना यू एक्स माइनस वी, और ये 1 - v अपॉन सी स्क्वायर ऑफ यू एक्स, तो ये अपना एक एक्स डायरेक्शन में वेग रूपांतरण निकल करके आया था। और थोड़ा सा आपको याद हो तो और ऐसे ही अगर डी बाई डैश बराबर डी वाई, और यहाँ भी भाग लगाया था डी टी डैश का, तो v² अपॉन सी स्क्वायर डी टी डैश, और यहाँ डी टी कॉमन था 1 - v अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स, तो ये आ गया था यू वाई डैश बराबर यू वाई अंडर रूट में 1 - v² अपॉन सी स्क्वायर बटे 1 - b अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स। ये बाई दिशा में वेग रूपांतरण हो गया था, ऐसे यू जेड अंडर रूट में 1 - v² अपॉन सी स्क्वायर बटे 1 - b अपॉन सी स्क्वायर ऑफ यू एक्स, ये जेड का हो गया था। तो अगर मैं इसे एक बोला हो, दो बोला हो, तीन बोला हो, ये सभी वेग रूपांतरण समीकरण। हाँ हाँ जी, तो ये इक्वेशन 1 एंड ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3, तो ये तीनों इक्वेशंस वेग रूपांतरण समीकरण की अपन निकाल चुके थे। तो क्या किया था, एक माहौल मैंने बना दिया है दोबारा से। अभी इक्वेशन आएगा एक्सीलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, त्वरण रूपांतरण समीकरण। अब एक नया हेडिंग बनेगा, त्वरण रूपांतरण समीकरण। तो अभी एक नया हेडिंग बनेगा, त्वरण रूपांतरण समीकरण। त्वरण रूपांतरण समीकरण, एक्सीलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन।
एक्सीलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो ये होता क्या है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो हमें सारे वेग रूपांतरण लिखने पड़ेंगे। तो वेग रूपांतरण समीकरण से जस्ट अभी निकाले हैं, यू एक्स डैश बराबर यू एक्स माइनस बी अपॉन 1 minus b upon c square ux and uy dash uy अंडर रूट में 1 minus b square upon c square 1 minus b upon c square ux and the uz dash बराबर uz अंडर रूट में 1 minus b square upon c square बटे 1 minus b upon c square ux and dt dash is equal to dt minus b upon c square x dt dx dx and divided by under root में 1 minus b square upon c square। ये इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। तो ये जो चारों समीकरण हैं, ध्यान से देखिए इन इक्वेशंस को। ये इक्वेशंस हैं। अब वेग में परिवर्तन की दर क्या पढ़ना है अपन को, वेग में परिवर्तन की दर। तो वेग में परिवर्तन पहले हमें यहाँ इसमें 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 एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में एंड जेड डायरेक्शन में क्या करना पड़ेगा, परिवर्तन करना पड़ेगा। और दर के लिए डी टी डैश का भाग लगाना पड़ेगा। वही जो अपन ने वेग रूपांतरण में किया था वही त्वरण रूपांतरण में करेंगे। तो वेग रूपांतरण में तो अपन ने क्या किया कि ये वहां स्थिति में परिवर्तन किया था, फिर उसकी दर का भाग लगाया। और वेग में क्या करने वाले हैं, वेग में परिवर्तन करेंगे और उस दर का भाग लगाएंगे। तो सबसे पहला काम करते हैं अपन, समीकरण 1 में परिवर्तन करने, 1 में परिवर्तन करने। तो देखो डी यू एक्स डैश परिवर्तन करो, और ये परिवर्तन जो होगा, यहाँ ux है, यहाँ ux माइनस बी इज द कांस्टेंट हियर। तो यहाँ अपन जो चेंज करेंगे तो ये इसको अपन अंश हर से कर सकते हैं, या डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाकर के आपको इन्वर्स करना पड़ेगा। तो अपन अंश हर से ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट यानी कि यू एक्स, या आप ऐसा करिए कि फर्स्ट यानी अंश का डी यू एक्स माइनस बी जीरो रहेगा एंड डिनोमिनेटर 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स एंड माइनस यू एक्स माइनस वी एंड डिनोमिनेटर क्या करेंगे तो माइनस बी अपॉन सी स्क्वायर, या नीचे कर लेता हूं मैं, माइनस बी अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स का डी यू एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स का होल स्क्वायर। ये फर्स्ट हो गया यानी अंश हो गया, हर अंश का अवकलन हो गया, हर आ गया, माइनस अंश कांस्टेंट हो गया, हर का अवकलन हो गया।
और यहाँ डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो गया। थोड़ा सा अलग अलग कर देते हैं, इसका मल्टीप्लाई एक से और इससे करते हैं, तो डी यू एक्स माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स डी यू एक्स एंड माइनस, हाँ माइनस माइनस प्लस यू एक्स यू वी अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स डी यू एक्स एंड माइनस 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 v square upon c square dux and denominator in her 1 minus v upon c square ux whole square and you cancel out from here। एक बिल्कुल एक जैसे हैं तो कट जाएंगे और इन दोनों में से डी यू एक्स कॉमन जाएगा, तो डी यू एक्स अपन कॉमन लेंगे तो ये रहेगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर वटे 1 माइनस बी अपॉन सी स्क्वायर ऑफ यू एक्स का होल स्क्वायर। ये रहा है आपका डी यू एक्स डैश। इक्वेशन नंबर 5। अभी ये हमने जो किया है वो एक्चुअल में देखा जाए तो ये अभी वेग में परिवर्तन हुआ है, लेकिन वेग में परिवर्तन की दर एक्सीलरेशन के लिए क्या करना है, त्वरण के लिए क्या करना है, डी एक्स डैश बटे डी टी डैश, लेकिन इसका फोर्थ इक्वेशन का भाग लगाना है इक्वेशन नंबर 5 में। तो 5 वाई इक्वेशन 4, तो इक्वेशन 4 या इक्वेशन 5 बटे इक्वेशन 4, तो यहाँ आएगा ये डी यू एक्स डैश बटे डी टी डैश इज इक्वल टू, यहाँ से डी टी कॉमन लेकर के मैं भाग लगा रहा हूँ, आप अगर चलो आगे कर लेंगे थोड़ा, डी यू एक्स 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर और डिनोमी में आएगा 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स यहाँ से देखिए, अब मैं इसका भाग लगाने वाला हूं तो नीचे वाला तो ऊपर पहुंच जाएगा, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, नीचे वाला तो ऊपर पहुंच जाएगा और ऊपर वाले में से dt को मैं कॉमन ले रहा हूं, तो ऊपर वाले में से dt कॉमन ले रहा हूं तो 1 dt कॉमन आएगा, dt को कॉमन लेंगे तो 1 माइनस b अपॉन सी स्क्वायर एंड dx ओवर dt, dx ओवर dt। अब ये dt ऊपर जाएगा तो ये तो हो जाएगा ए एक्स डैश डी यू एक्स ओवर dt एंड 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर होल पावर 3/2 एंड यहाँ देखिएगा ये पावर 2 है और ये पावर 1 है, अगर देखा जाए तो ये 2 पावर है, ये 1 पावर है, 3 पावर हो जाएगा। तो 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर डी एक्स ओवर डी टी यू एक्स होता है, सेम है तो पावर 3 और अगर इसे लिखा जाए अगर इसको लिखा जाए तो ये एक्स 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर होल पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस बी अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स का होल पावर 3। ये एक्स डायरेक्शन में आपका त्वरण है रूपांतरण, तो ये एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बन गया। अब बाई डायरेक्शन के लिए अपन को यहाँ बाई में परिवर्तन करना पड़ेगा और जेड को तो अपन इसी प्रकार करके लिखेंगे, तो यहाँ बाई में परिवर्तन कर लेते हैं और डी टी डैश का भाग लगा देते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा डी टी डैश कितना है, इसको हटा देता हूँ।
तो मैं कहूँगा कि समीकरण 2 में परिवर्तन करने पर, अगर इसमें अपन परिवर्तन करते हैं तो बड़ा सिंपल सा परिवर्तन रहेगा इसमें। क्या परिवर्तन रहेगा? डी यू वाई डैश इज इक्वल टू, हाँ अब वही आंसर करेंगे अपन। तो डी यू वाई अंडर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड बाई 1 ऑफ बी अपॉन सी स्क्वायर ऑफ यू एक्स एंड माइनस यू वाई अंडर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर और इसका माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स का डी यू एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर ऑफ यू एक्स का होल स्क्वायर। क्या किया गया है? ये अवकलन किया गया है, ऊपर वाले का अवकलन किया है और नीचे वाले को एज इट इज रखा है, फिर माइनस ऊपर वाले को एज इट इज रखा है, नीचे वाले का अवकलन किया गया है माइनस करके। तो और यहाँ जो डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी हर का अपन ने क्या किया है? वर्ग किया है, इक्वेशन लगा दी है इसमें, या सूत्र लगा दिया है, जो भी आप बोलते हैं। अभी देखिए इस पूरी इक्वेशन में से अंडर रूट वाला पार्ट जो है वो बाहर जाएगा, तो इंटरनली जो बचेगा वो ये है डी वाई 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स एंड ब्रैकेट लगाना पड़ेगा माइनस यू बाय माइनस माइनस प्लस यू बाय डी वाई या फिर बी अपॉन सी स्क्वायर डी वाई डी वाई और ये अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बाहर गया डिवाइडेड बाई 1 माइनस बी अपॉन सी स्क्वायर ऑफ यू एक्स का होल स्क्वायर। ये अपने पास आया है डी यू बाई डैश। क्या है? डी यू बाई डैश। लेकिन ये त्वरण तो नहीं है, अभी तो ये वेग में परिवर्तन हुआ है। अगर ये वेग में परिवर्तन हुआ है, ऊपर वाले स्टेप में कुछ नहीं किया भैया, ये जो वाला पार्ट है इसको मैंने कॉमन कर दिया है और कुछ नहीं किया है, तो जो शेष रहा है वो ये है और दिस इज माइनस माइनस प्लस। ठीक है। अब डी टी डैश का भाग देने पर तो भाग लगाएंगे, तो इन जनरल डी टी डैश है क्या? डी टी डैश बराबर डी टी माइनस बी अपॉन सी स्क्वायर डी एक्स बटे 1 माइनस बी अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स। ये नथिंग अनदर अंडर रूट में 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर ये है। अभी डिनोमिनेटर में आप क्या लिखते हैं? डी टी डैश में अंडर रूट में 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो यहाँ से थोड़ा सा इसको भाग लगाने से पहले मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, इसमें से डी टी को कॉमन ले लेता हूँ, तो 1 माइनस बी अपॉन सी स्क्वायर डी एक्स ओवर डी टी इज कॉल्ड यू एक्स एंड अनदर अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब भाग लगाइए, अब बड़ा मजा आएगा भाग लगाने में, क्योंकि डी यू वाई ओवर डी टी सीधा सीधा भाग लगेगा, डी यू वाई ओवर डी टी सीधा सीधा भाग लगेगा, कोई चेंज कहीं पर होगा नहीं।
ठीक है। और यदि चाहते हैं भाग लगाना तो लगाइए, डी यू बाई डैश बटे डी टी डैश, देखिए भाग लगाइए, डी यू वाई वाई डी टी 1 माइनस बी अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स प्लस यू वाई बी अपॉन सी स्क्वायर डी यू बाई ओवर डी यू बाई ओवर डी टी ब्रैकेट बंद, और 30 ये वाला बटा ऊपर पहुंचेगा तो ये सब ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बटे 1 माइनस बी अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स का होल क्यूब, क्योंकि पावर 2 एंड ये पावर 1, भाग लगाते ही एक पावर ये आएगा एक पावर वो आएगा, और ये जो dt है वो ऊपर पहुंचा दिया है मैंने भाग लगा करके। तो देखिए क्या आएगा, a बाई डैश बराबर a बाई 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स प्लस यू बाई बी अपॉन सी स्क्वायर ए बाई, और या थोड़ा इधर से लिख लेता हूं मैं, ए बाई डैश बराबर ये 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, आधा आधा पावर 1 हो गया है, और नीचे 1 माइनस बी अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स का होल क्यूब। तो ये रूपांतरण रहा है ए बाई का, अपन ने परिवर्तन किया है यहाँ हियर अनदर नोट ऑन डी बाई, दिस इज कॉल्ड डी यू एक्स बिकॉज ऑफ देम। देखें आप तो यहाँ यू बाई था, अगर अपन अवकलन करें इसका तो यहाँ यू बाई था और नीचे डिनोमिनेटर ये था, फिर प्लस करके यू बाई आया, यू बाई इज हियर एंड minus v upon c square ux and dux. This is dux and this is dux and this is called ax. Here ax nothing, dx. ठीक है, यहाँ u बाई अपन गलती से कर गए थे, u बाई यहाँ है, u बाई नहीं होगा, ये डी यू एक्स होगा। अगर आपको ये तो इक्वेशन आ गई है a बाई 1 माइनस करके, अगर आपको बिल्कुल कह रहे हैं कि हमें याद नहीं है तो मैं दोबारा एक बार यहाँ इस ब्रैकेट के अंदर आप देख लीजिए कैसे किया गया है, वो कहाँ थोड़ी सी गलती है कि आपका यू वाई जो था वो डी बाई अंडर रूट में 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर 1 माइनस बी अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स ये था। तो इसका जो अवकलन किया गया था तो यहाँ क्या था, यहाँ यू वाई था, ठीक है, ये यू वाई डैश था इधर, यू वाई डैश था इधर, इधर यू वाई था। तो देखिए अवकलन मैंने इसका किया डी यू बाई डैश, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने यहाँ गलती से डी यू वाई यूज कर लिया था जबकि डी यू
एक्स आना था, आएगा भी। देखिए आप कि डी यू बाई, ये तो कांस्टेंट है, हियर अंश का हो गया, मैंने हर को ऐसा ही रखा, 1 - b/c² ux। अब माइनस, अंश को आप वैसा ही रखेंगे तो u बाई, अंश को आप वैसा ही रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। अब डिनोमिनेटर का यानी कि हर का होगा तो एक का जीरो, माइनस b/c² और यू एक्स का डी यू एक्स, और मैंने यही तो बोला है कि यहाँ डी यू एक्स होगा और नीचे बटे में स्क्वायर आ जाएगा, तो 1 - b/c² यू एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। और ये तो कॉमन चला गया था, ये कहाँ चला गया था, कॉमन में चला गया था, और ये माइनस माइनस क्या हो गया था, प्लस हो गया था। अभी देखिए डी यू बाई डी यू बाई 1 - b/c² यू एक्स, 1 - b² यू बाई b/c² डी यू एक्स, b/c² डी यू एक्स। तो कोई बदलाव है नहीं है, अपन ने गलती से यूज कर लिया था, ठीक है। फिर डी टी डैश का अपन ने भाग लगाया, तो डी टी डैश का भाग सीधा सीधा यहाँ लग जाएगा और सीधा सीधा यहाँ लग जाएगा, ठीक है। और डी टी का भाग लगाएंगे तो ये क्यू, और इस पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अगर ये सीधा सीधा निकल करके आ जाएगा ए बाई डैश। अभी ए जेड डैश निकालना है, अगर अपन ए जेड डैश निकालें तो ए एक्स डैश निकाल चुके हैं, ए बाई डैश निकाल चुके हैं, ए जेड डैश यदि निकालने जाते हैं तो इसी प्रकार करके लिख सकते हैं कि बाई की जगह पे जेड, ए जेड डैश बराबर 1 - v² ए जेड 1 - v/c² यू एक्स, बाई की जगह जेड होगा, एक्स की जगह पे नहीं होगा, यू जेड b/c² ए एक्स बटे 1 - b/c² यू एक्स का होल क्यूब। बिल्कुल सेम इसी तरीके से निकलेगा और यही आंसर आएगा। कुछ बच्चे कहेंगे कि नहीं हमें तो करके ही देखना है, तो उनके लिए मैं करके दिखा देता हूं। तो देखिए आप यू जेड की वैल्यू पे जाइए, तो यू जेड डैश बराबर क्या है, यू जेड अंडर रूट में 1 - v² बटे 1 - b/c² यू एक्स, ये यू जेड की वैल्यू थी, ये वैल्यू है यू जेड की, यू जेड डैश की। और बिल्कुल इसको क्लियरली देख लीजिए आप, और डी टी डैश की वैल्यू है डी टी -b/c² डी एक्स बटे अंडर रूट में 1 - b²/c², ठीक है। ये वैल्यू है डी टी डैश की, तो हमें इसमें परिवर्तन करने पड़ेगा, और ये आपकी इक्वेशन के हिसाब से इक्वेशन नंबर 3 था, तो मैं लिखूंगा कि समीकरण 3 में परिवर्तन करने पर, तो यहाँ यदि परिवर्तन करते हैं तो देखिए डी यू जेड डैश, अब अंश और हर से कैसे किया है दोबारा से देख लीजिए, इससे बाई वाला भी टोटल क्लियर हो जाएगा। तो डी यू जेड अंडर रूट में 1 - v²/c², फिर डिनोमिनेटर ऐसा का ऐसा ही 1 - b² यू एक्स। अब माइनस यू जेड अंडर रूट में 1 माइनस, मतलब अंश आपका ऐसा का ऐसा ही रहेगा, हर का अवकलन होगा, तो हर v/c² यू एक्स का डी यू एक्स। बाई वाले में भी एक्स ही आना था, वहां अपन गलती कर गए थे, कोई बात नहीं। और हर का स्क्वायर 1 - b/c² यू एक्स का स्क्वायर, तो ये देखिए आपका
अंश अवकलन हो चुका है इसका, ये हर कांस्टेंट, और ये फिर आपका अंश जो कांस्टेंट है, और ये आपका हर जिसका अवकलन है। इस तरीके से अपन ने किया है माइनस करके, और यहाँ जो हर है, हर का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, सभी बच्चों को पता होना चाहिए इसका। अभी देखिए अंडर रूट 1-v² / ये कॉमन आया, तो क्या बचा duz 1-v/c² माइनस uz माइनस माइनस प्लस हो जाएगा b/c² dux। बस गलती यही हुई थी कि यहाँ बाइक कर गए थे अपन, यहाँ जैसे इस वाले में जेड कर जाए तो ये गलती थी। 1-v/c² ux का होल स्क्वायर। अभी ये तो वेग में परिवर्तन हुआ है, ये क्या हुआ है, वेग में परिवर्तन हुआ है। अब वो वेग में परिवर्तन की दर निकालना क्या है, वेग में परिवर्तन की दर, तो इसमें dt डैश का क्या लगेगा, भाग लगेगा। तो देखो बड़े आराम आराम से भाग लगाते हैं अपन, duz डैश बटे dt डैश। अभी मैं बिल्कुल आराम से भाग लगा रहा हूँ, जिससे आपको बता रहे हैं ये लास्ट है, क्योंकि इससे आगे भाग लगेगा नहीं फिर। और यहाँ भी जिसकी समझ में नहीं आया तो आगे फिर आएगा भी नहीं, इसे बार बार देखना पड़ेगा उसको। प्लस uz b/c² dux, ठीक है, और इसके बटे में 1-b/c² ux का होल स्क्वायर। अब देखिए dt डैश का भाग लग चुका है, तो dt डैश की वैल्यू क्या है, नीचे अंडर रूट में है जो, तो पहुंच जाएगा ऊपर, और ऊपर वाला आ जाएगा नीचे, और ऊपर क्या है dt माइनस b/c² dx, यही तो था। भाग लगाते समय संख्या उल्टी हो जाएंगी। अभी देखिए ये अंडर रूट, ये अंडर रूट, तो ये तो हो जाएगा 1-b² अभी देखिए ये dt में यहां से कॉमन निकाल लेता हूं या नहीं निकाल लेता हूं, तो अभी एक स्टेप बढ़ा देते हैं, नहीं तो कहेंगे कि शॉर्ट कर जाते हो। 1-b/c² ux प्लस uz b/c² dux बटे 1-b/c² ux का होल स्क्वायर, और dt कॉमन लेता हूं तो 1-b/c² dx/dt यानी कि ux। अभी देखिए अब ये dt मैं ऊपर ले जाता हूं, इसमें भाग लगा देता हूं और इसमें भाग लगा देता हूं, तो 1-b²/c² duz बटे dt 1-b/c² ux प्लस uz b/c² dux/dt, और ये क्यूब हो जाएगा 1-b/c² ux का क्यूब हो जाएगा। तो इधर ax डैश बराबर 1-b²/c², ये az 1-b/c² ux, और ये रहेगा प्लस uz b/c² ax बटे 1-b/c² ux का क्यूब। तो ये आपके त्वरण रूपांतरण समीकरण है, जिसमें ए एक्स डैश की वैल्यू निकाल चुके हैं अपन, ए वाई डैश की वैल्यू निकाल चुके हैं, और ये वैल्यू जो आई है वो ए जेड
डैश की वैल्यू आई है। तो सारे बच्चे ये जितेंद्र फिजिक्स नाम का एप्लीकेशन चलता है, जो सभी बच्चे गूगल प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ आपको सारी क्लासेस मैथमेटिकल फिजिक्स की और पार्ट थर्ड की, फर्स्ट की सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा 9460595369। यहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सभी बच्चों के लिए है। तो ये AX AY AZ सारी चीजें अपन निकाल चुके हैं। ठीक है, आज का कंप्लीट हो गया है। कल अपन इसे आगे जब चर्चा करेंगे तो कैसे लंबाई संकुचित हो जाती है वेलोसिटी के साथ, और कैसे समय में वृद्धि हो जाती है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के दो महत्वपूर्ण भाग हैं, वो दोनों ही अपन आगे देखेंगे। आज के लिए इतना ही।